नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी के साथ हूं। दोस्तों, मैं यहां पर बात कर रहा हूं लोकतांत्रिक राष्ट्र कनाडा की। जी हां, लोकतांत्रिक राष्ट्र कनाडा में हाल ही में लगाई गई है इमरजेंसी। जी हां, इमरजेंसी या आपातकाल। यह आपातकाल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा लगाया गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या घटना हुई कि कनाडा में इमरजेंसी लगाई गई। तो दोस्तों, लोकतंत्र के सूचकांक में 5वें नंबर पर आने वाला यह राष्ट्र, जी हां, लोकतांत्रिक सूचकांक में 5वें नंबर पर आने वाला यह राष्ट्र कनाडा। इस कनाडा में ऐसी क्या घटना हुई कि यहां पर आपातकाल लगाया गया। साथ ही साथ इस इमरजेंसी के तहत प्रदर्शनकारियों के, जी हां, जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। साथ ही साथ वहां पर जो प्रदर्शनकारी वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और साथ ही साथ इन प्रदर्शनकारियों को वहां पर जेल में डाल दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कनाडा में, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, कनाडा में घटना हुई है दोस्तों कि कनाडा में वहां की सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों को कहा गया कि आप सभी को वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। जी हां, वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। अब अनिवार्य शब्द बोलने के कारण दोस्तों वहां पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा कहा गया कि आप इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में अनिवार्य क्यों कह रहे हो। हालांकि वैक्सीन वहां पर अधिकतर व्यक्तियों ने लगा ली है और इसी अनिवार्य शब्द के कारण दोस्तों यह मुद्दा चर्चा में आया। तो चलिए देखते हैं कनाडा की घटना। तो दोस्तों, ऐसी ही घटना दोस्तों अगर मैं बात करूं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, ठीक है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में भी कुछ दिन पहले देखने को मिली थी। जी हां, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में यह इस तरह का कोई इमरजेंसी लगाया नहीं गया था। चलिए कहानी को हम यहां पर समझते हैं। बात ऐसी है दोस्तों कि कनाडा में कोरोना वैक्सीन को, जैसा कि मैंने अभी कहा, कनाडा में कोरोना वैक्सीन को लेकर बनाए गए नियमों के तहत यह मुद्दा उठा। इसमें कनाडा की राजधानी ओटावा में, कहां पर, कनाडा की राजधानी ओटावा में देश के कई हिस्सों में, कहां पर, देश के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने, ठीक है, इतना प्रदर्शन व्यापक कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को, किसको दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो को वहां पर इमरजेंसी एक्ट का सहारा लेना पड़ा और कनाडा में दोस्तों क्या लगाना पड़ी, इमरजेंसी। जी हां, यही घटना है कनाडा की। और कनाडा की राजधानी ओटावा में यह प्रदर्शन चल रहा था पिछले 3 सप्ताह से प्रदर्शन चल रहा था और अंततः फैसला लेना पड़ा कि कनाडा में क्या लगाना पड़ेगा, इमरजेंसी। यह प्रदर्शन चल रहा था राजधानी ओटावा में, किसको लेकर भाई, वैक्सीन को लेकर। किसको लेकर, वैक्सीन को लेकर। मुद्दा क्या कि वैक्सीन लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। इस बात को लेकर यहां पर यह मुद्दा सामने आया। चलिए और क्या बात है हम समझते हैं। तो यह किसके द्वारा लगाया, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा यह इमरजेंसी एक्ट लगाया गया। अब आखिर यह प्रदर्शन कर कौन रहा है, यह प्रदर्शन कर कौन रहा है। तो यह प्रदर्शन मेरे साथियों, ठीक है, यह प्रदर्शन देश की आम जनता की ओर से तो किया ही जा रहा है, साथ ही में दोस्तों वहां के ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा, किसके द्वारा, ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अब भाई ऐसी क्या बात हो गई कि यह ट्रक ड्राइवर्स को प्रदर्शन करना पड़ा। तो दोस्तों ट्रक ड्राइवर्स ये प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ इसको नाम दिया गया है फ्रीडम कॉन्वॉय। क्या नाम दिया गया है, फ्रीडम कॉन्वॉय। आखिर ऐसा क्या घटना हुई कि ट्रक ड्राइवर्स को प्रदर्शन करना पड़ा, चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों इस फ्रीडम कॉन्वॉय में क्या हुआ था कि घटना ऐसी है दोस्तों कि वैक्सीन को क्या कर दिया गया, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत क्या कर दिया गया, अनिवार्य। अब अनिवार्य करने से वहां के ट्रक ड्राइवर्स ने, किन्होंने दोस्तों, ट्रक ड्राइवर्स ने सबसे पहले क्या किया, विरोध। क्या किया, विरोध, कि भाई आप, इन ट्रक ड्राइवर्स का मानना है कि हम वैक्सीन लगवाएंगे लेकिन आप अनिवार्य क्यों घोषित कर रहे हो। तो जिन ट्रक ड्राइवर्स जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स इन नियमों को मानने को तैयार नहीं। ट्रक ड्राइवर्स का मानना है कि किसी के संपर्क में नहीं आते हैं तो उन्हें छूट देना चाहिए। यह बात कौन कर रहा है भाई, ट्रक ड्राइवर्स। हालांकि ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा वैक्सीनेशन करवा लिया गया है, ठीक है। तो ट्रक ड्राइवर्स ने कहा कि हम किसी के संपर्क में नहीं आते हैं, हम क्यों लगवाए भाई वैक्सीन। यह बात किसने कही भाई, कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स ने यह बात वहां पर कही। अब इस वजह से प्रदर्शन बढ़ा और यही ट्रक ड्राइवर्स दोस्तों ओटावा में पिछले 3 सप्ताह से क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन। और देखते हैं क्या है घटना। अब यह प्रदर्शन इतना बड़ा दोस्तों
दोस्तों कि क्या दोस्तों वहां पर क्या करने लगे, वहां की अधिकतर जनता क्या कर रही है दोस्तों, विरोध। अब दोस्तों बात अगर आती है विरोध की, किसकी, विरोध की, तो हमको अधिकार है भाई। कहा जाता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि हम अपनी अपनी बातें ठीक है शासन के सामने रख सकते हैं, अपनी बात ठीक है शासन के सामने रख सकते हैं, उसका समर्थन कर सकते हैं, उसकी मांग कर सकते हैं, और अगर वह सरकार जनता के साथ कोई गलत करती है तो हम उसका विरोध करेंगे, और जो नियम बनाती है सरकार जनता के लिए उसको हम परिवर्तित भी करवा सकते हैं। अर्थात जनता का जनता के द्वारा, ठीक है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही दोस्तों लोकतंत्र की खूबसूरती है। अर्थात जनता ही यहां पर क्या है, शासन है। अब समझते हैं बात कि इन ट्रक ड्राइवर सहित सभी सीमा पर आवश्यक श्रमिकों को, क्या, श्रमिकों को समझना, घटना क्या है, नियम समझना, घटना क्या है दोस्तों, पूरा यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रक ड्राइवर सहित सभी सीमा पर आवश्यक श्रमिकों को बंदरगाहों में प्रवेश करने के लिए एक प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा वैक्सीनेशन का। कुछ इस तरह का मामला हमारे देश में भी दोस्तों दिख रहा है। सरकार ने 15 जनवरी को नियम, कहां की सरकार ने, कनाडा की नियम बनाया कि इसके तहत कनाडा में प्रवेश कर रहे ट्रक ड्राइवरों को वैक्सीनेशन का सबूत दिखाना अनिवार्य है। शब्द क्या लिख दिया मेरे दोस्तों, अनिवार्य। अब ड्राइवर्स, ठीक है, ड्राइवर्स का कहना है कि ड्राइवर्स, अब कुछ ड्राइवर्स भाई सबूत नहीं दिखा पाते हैं तो नियम के अनुसार उनको क्वारंटाइन में रहना होगा। अब ऐसा ही कुछ नियम दोस्तों अमेरिका में भी लागू किया गया है। हालांकि अमेरिका में 80% दोस्तों, ठीक है, हालांकि कनाडा में 80% से ज्यादा, मैंने कहा ही था कि 80% से ज्यादा वैक्सीनेशन कनाडा में हो चुका है। अब बात करते हैं आगे, देखो यानी अनिवार्य कर दिया गया। अब ये प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो ही दोस्तों, तो ही उनको क्या दिया जाएगा, प्रवेश। अब दोस्तों ये मुद्दा इतना चर्चा में रहा, ठीक है, वहां पर कई सारे लोग ट्रकों के साथ राजधानी ओटावा में एकत्रित हो गए और सरकार का विरोध कर रहे हैं। और दोस्तों पिछले 3 सप्ताह से विरोध चल रहा था और अंततः वर्तमान में, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा वहां पर क्या लगा दिया गया दोस्तों, इमरजेंसी। अब दोस्तों बात आती है कि इस तरह की घटना भारत में भी हुई थी दोस्तों, भारत में भी दोस्तों प्रदर्शनकारियों ने इसी तरह का दोस्तों विरोध किया था, लेकिन भारत में दोस्तों किसी तरह का आपातकाल नहीं लगाया गया। यही हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। तो दोस्तों ये है मुद्दा। अब दोस्तों बात करें हम लोकतंत्र की, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा राष्ट्र भारत में हमको अधिकार देता है कि हम अपनी बात सरकार के सामने रखें, ठीक है, हम अपने अधिकारों की बात सरकार के सामने रखें और इनको पाने का हमारे पास क्या है, मौलिक अधिकार है। तो चलिए दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।